हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं ये है फ्रिज। फ्रिज के अंदर लाइट तो जल रहा है लेकिन फ्रिज बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा, इसकी कूलिंग गायब हो चुका है। तो कैसे आप अपने घर पर ही खुद से अपने फ्रिज की फॉल्ट को चेक कर सकते हो बिना किसी टेक्नीशियंस को बुलाए और बिना किसी टेक्नीशियंस टूल्स के। बहुत सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपके फ्रिज में सिर्फ लाइट जल रही है और आपका फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है तो क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं और उसको कैसे अपने घर पर खुद से ही चेक कर सकते हो। तो सिर्फ आपके पास एक टेस्टर होना चाहिए। इसी टेस्टर की मदद से हम आपको चेक करके दिखाएंगे कैसे आप अपने घर पर चेक कर सकोगे कि आपके फ्रिज कूलिंग नहीं हो रहा है तो क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं फ्रिज के पीछे के साइड और चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये देखो, हम फ्रिज के पीछे के साइड आ गए हैं। यहाँ पर एक बार कंप्रेसर को हाथ से छू कर देखते हैं तो यहाँ पर होता है दो कंडीशंस, एक कंप्रेसर चल रहा होता है और दूसरा कंप्रेसर बंद होता है। तो हम दोनों बातें इस वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपके फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है तो आपको ये चेक करना है, आपके फ्रिज के पीछे की बॉडी को ऐसे और साइड के बॉडी को ऐसे छू कर देख लो। अगर बॉडी गर्म नहीं हो रहा है तो कंप्रेसर में लगे होते हैं दो पाइप, एक ये तो हमने रिपेयरिंग के लिए काटा है। आपके फ्रिज के कंप्रेसर के पाइप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो नीचे वाला पाइप होता है उसको ऐसे छू कर देख लो। अगर पाइप भी गर्म नहीं हो रहा है तो आपके फ्रिज में गैस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके फ्रिज में कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है और कैसे चेक कर सकते हो, सिर्फ एक टेस्टर की मदद से। बहुत सिंपल तरीका दिखाने वाला हूं। तो फिर उसके लिए सबसे पहले हम अपने फ्रिज में जो बिजली का बोर्ड होता है उसको स्विच ऑफ कर लेंगे और यहां से प्लग वायर उसका निकाल देते हैं। ये देखिए, मैंने प्लग वायर निकाल दिया। किस तरीके से रख देता हूँ। कंप्रेसर में दो छोटी छोटी पार्ट्स लगे होते हैं, उस पार्ट्स को खोलने से पहले फोटो जरूर खींच लें ताकि बाद में जब उसको लगाएंगे तो उस समय वो फोटो आपके लिए बहुत फायदेमंद और यूजफुल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से फोटो खींच लेता हूँ। फोटो खींचने के बाद वहां से मैं उसको अलग निकाल देता हूँ। ये देखिए, तो हमने यहां से इसको अलग निकाल दिया है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो दो पार्ट है उनमें से कोई एक पार्ट भी खराब हो जाए तो भी हमारे फ्रिज के कंप्रेसर जो है नहीं चलते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको चेक करने का तरीका दिखाता हूं, सिंपल एक टेस्टर की मदद से। तो फिर यहां पर देख लो, हमको लेना है छोटे से वायर का टुकड़ा और ये जो आप टेस्टर देख पा रहे हैं उसके ये जो क्लिप है ये, इसमें हम एक तरीके से एक वायर का टुकड़ा बांध देते हैं। ये देखिए, तो मैंने एक वायर का टुकड़ा इस टेस्टर में बांध दिया है। अब यहां पर इसमें लगे हैं दो छोटे छोटे पार्ट्स, उसको पहले अलग निकाल देते हैं। तो मैं इसको अलग निकाल दिया हूं। कई बार ऐसा होता है कि यहीं से ही पावर सप्लाई नहीं आए, एक में फेस और एक में न्यूट्रल आता है। अगर फेस नहीं आए तो भी कंप्रेसर नहीं चलेगा, न्यूट्रल नहीं आए तो भी कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो पहले हम यहीं से इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो एक वायर है उसको हम यहाँ पर दो पिन बने हैं तो किसी भी एक पिन के साथ इसे लगा देते हैं। ये देखिए, मैंने लगा दिया। अब ये जो टेस्टर है उसको इस तरीके से ऐसे हम लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों पिन में इसको इस तरीके से लगा दिया। अभी आप इसके कनेक्शंस को अच्छे से ध्यान से देख लो। ठीक है, अब हम लेते हैं बिजली की बोर्ड्स और ये है उस फ्रिज की प्लग वायर। इस प्लग वायर को बिजली की बोर्ड पे लगाते हैं और अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो हम ये चेक कर सकते हैं कि फ्रिज के अंदर की जो वायरिंग की सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक है। अगर खराब होगा तो हमारे टेस्टर नहीं जलेंगे, अगर ठीक होगा तो टेस्टर जलेगा। चलिए स्विच एक बार ऑन करते हैं। तो यहां पर देख सकते हो टेस्टर जल रहा है।
अगर आपने स्विच को ऑन कर लिया फिर भी टेस्टर नहीं जला तो एक बार आप अपने फ्रिज के सामने के साइड जाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूं। तो फिर देखो हम फ्रिज के सामने के साइड आ गए हैं। यहां पर लगा होता है ये गोल वाले बटन। इस बटन को एक बार जो है पूरा ऑफ करो, ऐसे ऑफ कर लो, उसके बाद ऑन कर लें। कई बार ऐसा होता है कि बीच वाले बटन अंदर के साइड अटक जाता है, दबा होता है, जिसके कारण से कंप्रेसर तक पावर नहीं पहुंचता, या कई बार ये बटन ऑफ होते हैं तो भी कंप्रेसर तक पावर नहीं पहुंचता। तो इस चीज को हम चेक कर लेंगे। अगर ये ऑफ होगा तो ऑन कर लेंगे, और इसको ऑफ करके ऑन करते हैं तो बीच वाले बटन अंदर दबा होगा तो बाहर निकल जाता है। चलिए अब चलते हैं हम फ्रिज के पीछे के साइड। पीछे की साइड उस तरीके से बटन को चेक करके आने के बाद अब देख सकते हैं कि टेस्टर अगर नहीं जल रहा था तो वो जलने लगता है। ठीक है, अब हम यहां से एक बार स्विच ऑफ कर लेते हैं और प्लग वायर यहां से निकाल देते हैं। अब इसमें लगे होते हैं दो छोटे छोटे पार्ट्स। इसको भी चेक करना बहुत ही सिंपल, बिल्कुल आसान है। कैसे चेक करना है चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। तो ये है ऑयल पी, इसी से चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहां पर देख लो, सिंपल यहां से एक वायर को हमको ऐसे निकाल देने हैं। अब इसकी जगह में लगाना है ये ऑयल पी को। ये देखिए ऑयल पी लगा दिया। अब हमको इसके इस पार्ट में ये जो वायर है उसको इस तरीके से जोड़ देने हैं। ये देखिए अभी आप इसके कनेक्शंस देख लो, इस तरीके से हम कनेक्शंस कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर बिजली की बोर्ड में कि प्लग वायर लगाता हूँ, स्विच को ऑन करता हूँ तो टेस्टर जलेगा। इसका मतलब ये ऑयल पी ठीक है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अगर टेस्टर नहीं जलता है तो ये ऑयल पी खराब है, चेक कर सकते हैं। ये देखिए स्विच ऑन करता हूँ, टेस्टर जल रहा है। ठीक है, मैं स्विच ऑफ कर देता हूं। अब हम चेक करेंगे इस रिले को। रिले में होता है दो होल, ये देखिए। तो इसको चेक करने के लिए हमको इसके दोनों होल में बारी बारी चेक करना होता है। तो फिर यहां से अब मैं इस ऑयल पी को निकाल देता हूं। इसकी जगह में लगाता हूं इस रिले को। ये देखिए अब सिंपल इसकी जो दो होल है उसमें से किसी एक होल में पहले लगा देते हैं। ये देखिए अभी आप इसके कनेक्शन देख लो। हम इसके एक होल में वायर को लगा दिए हैं, देख सकते हो। अब हम एक बार फिर से बिजली की बोर्ड में प्लग वायर लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं। अगर टेस्टर जलता है तो ये जो रिले है वो हम चेक कर रहे हैं, इसीलिए इसको दोनों पॉइंट पर चेक करना है बारी बारी। तो ये देखिए टेस्टर जल रहा है, स्विच ऑफ कर देते हैं, एक बार प्लग निकाल देते हैं। अब यहां से इसको दूसरे वाले होल पर लगाते हैं। यहां पर देख लो मैं इसके होल चेंज कर दिया हूं, दूसरे वाले इसके होल पे इसके वायर के कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम फिर से प्लग वायर बिजली की बोर्ड पे लगाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। अगर टेस्टर जलता है, दोनों होल में बारी बारी चेक कर लिया, दोनों होल पे टेस्टर जल रहा है तो ये पार्ट ठीक है। अगर किसी एक में जलता है, किसी एक में नहीं जलता है तो पार्ट खराब है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए स्विच ऑन करते हैं। तो फिर देखिए मैंने स्विच ऑन कर दिया है और यहां से टेस्टर जल रहा है। ठीक है, अब स्विच ऑफ कर लेते हैं, प्लग निकाल देता हूं। तो इसी तरीके से हमने सिर्फ एक टेस्टर की मदद से, तो ये जो फ्रिज में लगने वाला रिले ऑयल पी को चेक कर लिया सिर्फ एक टेस्टर की मदद से। इस तरीके से चेक कर लो। जो भी पार्ट आपको खराब मिलता है सेम पार्ट आपको मार्केट में लेना है, और जैसे आपके फ्रिज के कंप्रेसर में ये लगे थे उसी तरीके से लगा सकते हो। जो आपने इसको खोलने से पहले फोटो खींचा है वो फोटो आपके लिए काफी यूजफुल और फायदेमंद होगा। अगर इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करो। फिर से मिलते हैं कोई नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।